नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एक नया टॉपिक कवर करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो जलवायु है इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सभी भारत के भौतिक प्रदेशों को डिटेल से पढ़ा है और जो अफवाह तंत्र है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यानी कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया है और प्रमुख झीलें हैं, वाटरफॉल्स है, इन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक है ना अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चाहे रीड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आप पटवार ले लीजिएगा, अदर जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सभी में ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने मैथ के अंदर कुछ ऐसे डायग्राम बनाए, उसको हम समझ लेते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, ये हमारा जो इंडिया का मैप है इसमें हम बात करेंगे। देखिएगा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ईस्ट और ये वेस्ट है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। ठीक है, इसमें हमने बात कर ली। देखिएगा, ये हमने हिमालय पर्वतमाला की बात की, ये हिमालय पर्वतमाला है क्योंकि ये हिमालय पर्वतमाला भारत में जो वर्षा कराने में सहायक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। हम उसको आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हिमालय पर्वतमाला है और हिमालय पर्वतमाला को मैंने आपको भारत के भौतिक प्रदेशों में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। यानी कि हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड किया है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये सब शिवालिक हिमालय वाला भाग है, ये नीचे वाला। ठीक है, जो भारत से सटा हुआ। इसके साथ ही देखते हैं, देखिएगा, ये मैंने आपको बताया, ये आपकी जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। ठीक है, जो हमारे भारत के 8 राज्यों से प्रवेश करके गुजरती है। जैसे हम कहें, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों के अंदर ये गुजरती है। ठीक है, देखिएगा, इसके आगे हम देखते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये आपका देखिएगा, ये पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये हमारे भारत में प्रवेश करता है और सर्द यानी कि शीत ऋतु के अंदर ये बारिश करवाता है। तो राजस्थान में जब शीत ऋतु में ये पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है उसको दोस्तों हम मावठ कहते हैं। ठीक है, यानी कि मावठ कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, भारत में 2 प्रकार की मानसूनी जलवायु यानी कि 2 प्रकार के मानसून है। देखिएगा, एक तो दक्षिणी पूर्व से प्रवाहित होने, दक्षिण पश्चिम से प्रवाहित होने वाला जो मानसून है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दोस्तों, ये गर्मी के सीजन में चलता है, यानी कि जल भाग से स्थल भाग की तरफ चलता है। ठीक है, इसके बाद में सितंबर जैसे स्टार्ट होता है सितंबर जो माह है उसमें क्या होता है कि यही जो आपका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यही फिर इसका यू टर्न लेता है, यानी कि मानसून का प्रत्यावर्तन करते हैं, मानसून वापस लौटता है। ठीक है, उसमें देखते हैं ये उत्तर और पूर्व की तरफ प्रवाहित होता है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, इस मानसून से दोस्तों हमारे भारत में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि इसी का कुछ भाग है जो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश, बंगाल की खाड़ी से जब ये गुजरता है तो यहाँ से नमी धारण कर लेता है कि ठीक है, यहाँ स्थल भाग से नमी धारण नहीं करता है। तो ये आपका जो तमिलनाडु के अंदर जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल पर ये वर्षा कर लेता है, यानी कि शीत ऋतु में कोरोमंडल से वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भारत में शीत ऋतु के अंदर दोस्तों 2 जगह बारिश होती है। एक तो आपको उत्तर और पश्चिमी भारत यानी कि हम यूं कह सकते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, ये यहाँ पे दोस्तों जो बारिश होती है हिमपात के रूप में होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए तो मैदानी क्षेत्रों में देखें तो हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से और पश्चिमी बिहार तक यहाँ से बारिश होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। ये शीत ऋतु में जिसको हम राजस्थान में स्थानीय भाषा में उसको मावठ कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा, जो आपका
बंगाल की खाड़ी से आपका उत्तर पूर्वी मानसून से दोस्तों यहाँ कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु पर यहाँ पे बारिश होती है। तो दो जगहों पर दोस्तों बारिश होती है। कौन से मानसून से? एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से और एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है। ठीक है, मैंने दोस्तों देखिएगा, ये जो साइबेरिया की ठंडी पवनें हैं दोस्तों, ये हमारे भारत में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि साइबेरिया की ठंडी जो पवनें हैं, चाइना की जो ठंडी पवनें हैं, उसको हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, ये हिमालय पर्वतमाला रोकता है, और इसीलिए भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे इसके बारे में, जलवायु के बारे में। देखिए दोस्तों, जलवायु क्या होती है, ठीक है, और एक मौसम क्या होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, जलवायु क्या होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम किसे कहते हैं? देखिएगा, मौसम मौसम क्या होता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, मौसम होता है कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कोई एक एरिया हो, एक सीमित क्षेत्र हो, उस एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों, अंतर्गत एक समय विशेष में, यानी एक सीमित क्षेत्र के अंतर एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष में, यानी कि वायुमंडल की जो अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको मौसम कहते हैं। देखिएगा, इसको आप लिखिएगा, यानी कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत, देखिए दोस्तों, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष में एक समय विशेष में एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था को, वायुमंडल की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? अवस्था को मौसम कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वायुमंडल के अंदर एक निश्चित क्षेत्र के अंदर और निश्चित समय के अंदर जो वायुमंडलीय जो घटना घटती है, और जो कम समय में जो घटना घटती है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो मौसम का अर्थ समझ में आ गया। देखिएगा दोस्तों, एक सीमित क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं एक सीमित क्षेत्र है, और उसी सीमित क्षेत्र के अंदर एक निश्चित समय के अंदर जो वायुमंडल के अंदर जो घटनाएं घटती है, ये वायुमंडल की जो अवस्था होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मौसम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मौसम के बाद हम बात करते हैं यानी कि जलवायु। ठीक है, जलवायु क्या होती है? देखिएगा, जलवायु किसे कहते हैं? इसको देखिएगा, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ठीक है, देखिएगा, इसमें क्या होता है कि विस्तृत क्षेत्र एवं लंबे समयावधि, विस्तृत एक मिनट दोस्तों, विस्तृत क्षेत्र एवं विस्तृत क्षेत्र एवं लंबी समयावधि में, क्षेत्र एवं लंबी समयावधि में मौसम की अवस्था और विभिन्नताओं का, मौसम की अवस्था एवं विभिन्नताओं का कुल योग को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा,
यानी कि विस्तृत क्षेत्र एवं लंबी समयावधि में मौसम की अवस्था एवं विभिन्नताओं का कुल योग क्या होता है, ये होता है दोस्तों जलवायु। यानी कहने का मतलब हो गया एक निश्चित क्षेत्र हो, एक निश्चित समय हुआ, उस निश्चित क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र यानी कि विस्तृत क्षेत्र हो गया, और निश्चित समय के अंदर जो मौसम की जो अवस्था होती है दोस्तों, और मौसम की विविधता होती है, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष में वायुमंडल की जो अवस्था को हम दोस्तों मौसम कहते हैं। ठीक है, और एक विस्तृत क्षेत्र या हम यूं कहें एक लंबी समयावधि में एक की मौसम की अवस्था और विभिन्नताओं के कुल योग को हम दोस्तों क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो दोस्तों इसमें लंबी समयावधि यानी कि लंबी समयावधि, तो दोस्तों वायुमंडल में उसको तो जलवायु कहते हैं, और कम समयावधि में यानी कि वायुमंडल में जो घटना घटती है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। दोस्तों ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि देखिएगा मौसम के बाद में हम देखते हैं जलवायु के बाद, जलवायु की परिभाषा के बाद हम देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भारत की जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यानी कि भारत की जो जलवायु कैसी है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो भारत की कैसी जलवायु है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, देखिएगा उष्ण कटिबंधीय क्या है, ठीक है, और मानसून क्या है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा जलवायु क्या होती है, एक विस्तृत क्षेत्र में का लंबी समयावधि में जो मौसम की जो विविधताएं और उसकी अवस्थाओं के कुल योगों को हम दोस्तों क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून क्या होता है, और मानसूनी जलवायु यानी कि मानसून के बारे में और उष्ण कटिबंधीय जलवायु उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या होता है, देखिएगा भारत में मानसूनी जलवायु क्या है। देखिए भारत में कैसी मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कैसी है, एक किस रीजन से है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, और ठीक है, एक मिनट, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच में एक आपको जो एक लैटिट्यूड जो एक रेखा है यानी कि अक्षांश रेखा है, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा दोस्तों, इसको हम कहेंगे विषुवत रेखा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके नॉर्थ में दोस्तों, इसके नॉर्थ में एक और अक्षांश रेखा है दोस्तों। ठीक है, उस अक्षांश का नाम है ये दोस्तों, ये अक्षांश है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सी, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भूमध्य रेखा को दोस्तों हम कहते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके दक्षिण में यानी कि 0 डिग्री के दक्षिण में, कहने का मतलब है यानी कि साउथ में एक रेखा है, अक्षांश रेखा, उसको दोस्तों हम कहेंगे मकर रेखा, यानी कि ये है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक है, और ये जो आपकी कर्क रेखा है यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ये यानी कि विषुवत रेखा, ये वाली,
ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिए, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, इसके उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के मध्य, ये दोस्तों आपका है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें दोस्तों यानी कि 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है। इस रीजन से यहाँ पर सूर्य के 0 डिग्री पर लंबवत पड़ने से दिन रात बराबर होते हैं। कहने का मतलब है सूर्य यानी कि नॉर्थ और यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा तक ही दोस्तों इसकी किरणें पहुंचती है। इसलिए यहाँ पर यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है, यानी कि गर्म जलवायु है। ठीक है, और दोस्तों इसके ऊपर वाले यानी कि यह आप नॉर्थ और साउथ में चले जाइएगा, यहाँ पर जो कटिबंध है दोस्तों, यानी कि एक शीतोष्ण या शीत कटिबंध, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों? शीतोष्ण या शीत कटिबंध क्षेत्र है। ठीक है, ये कटिबंध क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसे 23.5 डिग्री ले लीजिएगा नॉर्थ या साउथ में ले लीजिएगा। इससे ऊपर कौन से कटिबंध है, कौन सी जलवायु है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ यानी कि 0 डिग्री या 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के मध्य दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। तो दोस्तों आपको पता है कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से प्रवेश करती है, गुजरती है। तो हमारा जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है होनी चाहिए कैसी, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए और उष्ण कटिबंधीय, दोनों प्रकार की जलवायु होनी चाहिए भारत में। लेकिन दोस्तों आपको पता है, देखिएगा ये हमारा इंडिया है, देखिएगा 23.5 डिग्री इसके बीचों बीच से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसके उत्तर में तो कौन सी जलवायु होनी चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और दोस्तों इसके नीचे वाली कौन सी जलवायु होनी चाहिए? ये आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जलवायु हमारे भारत कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, क्यों है दोस्तों? देखिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका उत्तर से पूर्व दोस्तों आपका हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये हिमालय पर्वतमाला क्या करता है कि साइबेरिया की जो ठंडी पवनें होती है, ये साइबेरिया की ठंडी पवनों को भारत में गुजरने से इसको रोकता है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ना होकर दोस्तों कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेशन में मेरे को बताइएगा आपकी क्या समस्या है। ठीक है, तो कमेंट सेशन के माध्यम से या मैं आपको दोबारा से वीडियो अपलोड करके आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया। ठीक है, तो वैसे बेसिकली दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी ही दक्षिण में उत्तरायण होती है, यानी कि हमारा जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य जो उत्तरायण हो रहा है और दक्षिण, यानी कि देखिएगा कैसे उत्तरायण, तो देखिएगा हमारा जो सूर्य है दोस्तों ये 21 मार्च को हमारे 0 डिग्री पर ये सीधा चमकता है। 21 मार्च के बाद दोस्तों ये कर्क रेखा पर यानी कि 21 जून को ये कर्क रेखा पर चमकता है, यानी कि सीधा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न वायुताप का केंद्र बन जाता है। फिर बाद में दोस्तों ये क्या करता है, 21 जून के बाद में दोस्तों फिर ये वापस 23 सितंबर को ये फिर से दोस्तों कर्क रेखा पर भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा इक्वेटर पर ये सीधा चमकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर यानी कि मकर रेखा पर दोस्तों 22 दिसंबर को दोस्तों ये मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, तो दोस्तों 22 दिसंबर के बाद फिर उत्तरायण होगा, फिर दक्षिणायन होगा। तो दोस्तों सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, यानी कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं हो तो बेसिकली
हमारी पृथ्वी ही दोस्तों उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, यानी कहने का मतलब है इसमें दो प्रकार की जो गति होती है, एक तो परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति के कारण होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि अक्सर बोला जाता है कि सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण नहीं है दोस्तों, ये तो स्थिर है, यानी पृथ्वी ही उत्तरायण और दक्षिणायन यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण गति के कारण ऐसा होता है। तो वो आगे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे अगर बात करें, इसको फिर से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिएगा। जो भारत में कर्क रेखा है, यानी कि भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से हमारे भारत में प्रवेश करती है और गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में था। तो मैंने कहा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में ही आता है, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर आता है। और लेकिन भारत का जो उत्तरी भाग है, देखिएगा, लेकिन जो भारत का उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग दोस्तों शीत कटिबंध या दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध की का भाग है। वैसे आना चाहिए, यानी कि उत्तरी भाग है दोस्तों ये वाला, ये शीत कटिबंध में आना चाहिए और दक्षिणी वाला हमारा किसमें उष्ण कटिबंध में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारे भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों है? क्योंकि आपका उत्तर और पूर्व में जो साइबेरिया या चाइना की जो ठंडी पवनें आती है उसको हिमालय पर्वतमाला रोक लेता है, इसलिए हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तरी भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इस रीजन से, यानी कि साइबेरिया की ठंडी पवनों को हिमालय हमारे इसको रोक लेता है, ठीक है। तो क्यों है इसका कारण, रीजन क्या है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है? इसका रीजन ये है दोस्तों, जो उत्तरी ध्रुव यानी कि जो आपका नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल से रूस या हम कह सकते हैं साइबेरिया की जो ठंडी पवनों को हमारा हिमालय पर्वतमाला उनको रोकता है। इस रोकने के कारण दोस्तों हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। रीजन क्या है? यानी कि साइबेरिया और रशिया से आने वाली ठंडी पवनों को हमारा जो हिमालय पर्वतमाला उसको रोक लेता है, ठीक है। वरना वैसे तो हमारे भारत में अगर हिमालय पर्वतमाला नहीं होता दोस्तों तो भारत में दो प्रकार की जलवायु होती, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिण के अंदर उसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी थी। लेकिन हिमालय पर्वतमाला के रीजन से क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और पूरे भारत में बारिश होती, इस रीजन से होती, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ये आपको बात समझ में। तो दोस्तों यहां से अगर मैं आपको पूछूं कि भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है, क्यों है? इसके दो रीजन बताइएगा।